ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी एक और विशेषता है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए, समझने के लिए, क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा उनका, उनके गोचर का, और बाकी ग्रहों के साथ उनका क्या प्रभाव रहेगा, किस भाव में जाएंगे, इसको ज्ञात कर कर समझ कर ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करके अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 17 तारीख को ऑलरेडी आपके सप्तम भाव में होंगे, यानी कि तुला में, और ऑलरेडी नहीं होंगे, सुबह के 3 बजे यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, कोई बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं माना जाता, लेकिन वो केंद्र के स्वामी हैं और यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे। और कोई भी ग्रह जब सप्तम में राजयोग बनाता है तो उसका लग्न पर सीधा इम्पैक्ट रहता है। इसलिए समय आपके लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, चौथे से चौथे में बैठे हैं। कंस्ट्रक्शन कराना था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना था, प्लान करना था, बेचनी थी प्रॉपर्टी, खरीदनी थी प्रॉपर्टी, उन सबसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। तो एक प्रकार से काफ़ी अच्छा है ये। बस ध्यान क्या देना, ये पूरा ही हफ्ता ऐसा है जहाँ पर चंद्रमा केमद्रुम योग में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई भी ग्रह नहीं रहेगा कहीं पे भी। राहु और केतु को उसमें कंसीडर नहीं करते। तो मानसिक रूप से ये महीना, ये जो हफ्ता है बहुत इजी नहीं जाने वाला, उसका आने वाला हफ्ता भी। तो अभी से आपको थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी पर काम करना है, क्योंकि इसके आगे आने वाले हफ्ते में तो ग्रहण भी लग रहा है जिसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व होंगे, और एक ग्रहण ऑलरेडी लग चुका होगा जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा। तो मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से सभी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी ये हफ्ता हो सकता है, जिसमें आपको बहुत पेशेंस दिखानी होगी। अदरवाइज देखा जाए ठीक है। लग्नेश से त्रिकोण में बैठे हैं, मंगल से त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि जो भाव हैं, जो सोचने का तरीका है वो अच्छा रहेगा। बस एक ही दिक्कत है कि गुरु से छठे में बढ़ गया और ये शकट योग बन गया, तो कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका इस हफ्ते के शुरुआत में अटक सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा, इस टाइम में टाइम बिताइएगा अच्छे लोगों के साथ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बिजनेस में थोड़ा कमिटमेंट दिखाइएगा, समय तो बहुत अच्छा है। लव लाइफ ऐसा लग रहा है बहुत लेन देन का रिलेशनशिप हो चुका। तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, ये तुम ये ऐसा रहोगे तो मैं ऐसा रहूँगी। ये कभी भी रिलेशनशिप को फलदायी नहीं बनाता। रिलेशनशिप अगर ऑब्वियसली अनकंडीशनल, तो रिश्ता केवल माँ बाप और ईश्वर से होता है, बाकी तो कहीं ना कहीं कंडीशंस अप्लाई होती ही हैं। पर इवन रिलेशनशिप भी अगर बहुत कंडीशनल बन जाता है ना तो दिक्कत होती है। यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को, भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी, आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे, इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। सेहत के दृष्टिकोण से लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी के जिनको रोग चल रहे हैं ऑलरेडी, दिक्कत होगी। हार्मोनल प्रॉब्लम और इन्फ्लेमेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, जो बता रहा है कि एक प्रकार से भाग्य का भरपूर आपको साथ इस हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और नीच के हो जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे 19 तारीख को आफ्टरनून के 2 बजे, यानी कि 2 PM, और 22 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत विशेष तो नहीं माना जाता, और यहाँ पे नीच के भी हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा जब उसको नीच का कहा गया है। अब चंद्रमा और ग्रह के कारकत्व तो भी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा मन के कारक हैं, अष्टम में भी चले गए, केमद्रुम योग भी बन गया और नीच के भी हो गए। मानसिक रूप से हफ्ते का मध्य भाग बहुत कष्टकारी रहेगा।
गलत लोगों का इन्फ्लुएंस हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, गलत निर्णय हो, गलत फाइनेंशियल निर्णय हो, ये सब लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चौथे घर के स्वामी है, घर में कलह कलेश रहेगा। लग्नेश से छठे में है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु देख रहे हैं, तो गुरु से क्या होगा, कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है। शनि की दृष्टि है, विषदोष, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेसिव थॉट्स। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत कष्टकारी मानसिक रूप से जाएगा, नुकसान भी हो सकता है। इतने सारे ग्रहों से त्रिकोण में है, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एक प्रकार से ऐसी चिंताएं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपसे, वो रहेंगी। और जैसे मैंने कहा ना, आने हफ्ता उसके बाद का भी बहुत ईजी नहीं रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि जिनके चंद्रमा स्पेशली कुंडली में वीक है, सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में वीक है, काफ़ी पेशेंस और काफ़ी धैर्य यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप केवल नेगेटिव चीज़ों पे ही ध्यान देंगे इस टाइम में, पुरानी चीज़ों में बहुत जाएंगे। दशांश कुंडली, किसी पर भी भरोसा कार्य क्षेत्र में मत कीजिएगा, नुकसान होगा। बिजनेस, कोई रिस्क नहीं लेना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ भी अलग नहीं करना। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम दिख रही है प्रत्यक्ष रूप से, उसको इग्नोर मत कीजिए, ये समय उसको सॉल्व करने का है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। स्टूडेंट्स, आप कहीं ना कहीं 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 3 पीछे चले जाते हैं, एक कॉन्टिन्यूटी की कमी है और ये टाइम उसको ठीक करने का है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, लिवर की प्रॉब्लम, बीपी और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। रक्त विकार भी अगर आपको है, कोई ब्लड डिसऑर्डर, तो दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में फिर से भाग्य स्थान बली है, ईश्वर की आराधना कीजिएगा, अवश्य इस अनिश्चितता से निकलने का मौका मिलेगा। चंद्रमा 22 तारीख सुबह के 2 बजे अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है, केंद्रेश है और त्रिकोण भाव में गए तो एक राजयोग बन गया। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन गया, ये भी बहुत अच्छा होता है। और मंगल लग्नेश है, तो लग्नेश से समसप्तक होना, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट पूरा होना, साहस आना व्यक्ति के अंदर, मंगल है क्योंकि जीवन का आगे बढ़ना। आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस रहेगा मध्य भाग और अंतिम भाग में। हाँ, धनु में है तो एंग्जाइटी थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन जल्दबाजी थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा। इतने सारे ग्रहों से केंद्र में है, यानी कि कुछ कार्य या फ्यूचर में कुछ करने का एक मौका भी, या फ्यूचर के लिए कुछ करने का मौका भी मिल सकता है। मंगल का प्रभाव गुस्सा दिलाएगा और मंगल का प्रभाव जल्दबाजी भी लेके आएगा, क्योंकि मंगल खुद जल्दबाजी करवाते हैं और अष्टमेश भी है। एक दिक्कत फिर से होगी कि गुरु से फिर से अष्टम में हो गए तो शकट योग बन गया, तो हफ्ते के अंतिम भाग में भी कोई महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकता है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पर वैसे देखा जाए हफ्ते का अंतिम भाग फिर भी ठीक रहेगा। ईश्वर की आराधना कीजिएगा, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनकी पूजा कीजिएगा, अवश्य उससे एक हेल्प मिलती है। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस बहुत रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब बदलने का विचार कर रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिएगा, इनिशिएट करने के लिए अच्छा है। कभी कभी लोग सोचते रहते हैं कि जॉब चेंज करनी है, उसमें सालों निकल जाते हैं। बिजनेस में ठीक है, अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको समय बिताना पड़ेगा अच्छा एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ी दिक्कत दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और बड़े स्तर पर होंगे अगर होंगे तो। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक नेगेटिव सी फीलिंग रहेगी, बहुत अनिश्चितताएं और इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, ओवर थिंकिंग कंट्रोल से बाहर। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन और इंडाइजेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव फिर से पूरे हफ्ते में नवम भाव बली अच्छी चीज़ है, भले थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, जिसका अर्थ ये है कि भाग्य प्रॉब्लम से निकालने के भी आपको एक सहायता करेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके बजरंग बली को किसी भी फल का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।